ऑफ ब्राजीलियन प्लेटू। यह मुख्य रूप से ब्राजील के पठार के पूर्वी ढलानों पर उगाया जाता है। ये पॉइंट भी आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला पॉइंट आपने लिखा था, द क्रॉप इज ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन हाईलैंड स्लोप्स इन द सेंट्रल अमेरिका स्टेट्स, इंडिया एंड ईस्टर्न जावा। ये पॉइंट लिखा था कि नहीं, जावा वाला पॉइंट? नहीं सर, हमने वहीं तक लिखा था, ब्राजील तक ही। ब्राजीलियन प्लेटू तक लिखा है आप लोगों ने, है ना? नहीं सर, ब्राजीलियन प्लेटू भी नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, यहां से लिखेंगे अगला पॉइंट। इट इज मेनली ग्रोन ऑन, it is mainly grown on eastern slopes of Brazilian plateau. Eastern slopes of Brazilian plateau. हिंदी में लिखेंगे, यह मुख्य रूप से ब्राजील के पठार के, यह मुख्य रूप से ब्राजील के पठार के पूर्वी ढलानों पर उगाया जाता है। यह मुख्य रूप से ब्राजील के पठार के पूर्वी ढलानों पर उगाया जाता है। It is mainly grown on the eastern slopes of the Brazilian plateau. अगला पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में, द क्रॉप इज ऑल्सो cultivated on the highland slopes in the Central American states, India and Eastern Java. India and Eastern Java. The crop is also cultivated on the highland slopes in the Central American states, India and Eastern Java. इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं उनका ऑर्डर आप लोग को पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपका सुमात्रा है, सुमात्रा के बाद कोई बताएगा? सर जावा। सुमात्रा के बाद आपका जावा है, और जावा के बाद छोटा सा, जावा के बगल में एक आइलैंड देखेंगे, वो है आपका बाली। उसके बाद आप कह सकते हैं बोर्नियो, या जावा और बाली के मध्य में ही हम कह देंगे बोर्नियो। ठीक है। इंडोनेशिया का कुछ पार्ट आपका न्यू गिनिया जो आगे है उसमें भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में लिखेंगे, मध्य अमेरिकी राज्यों कॉमा भारत और पूर्वी जावा में हाईलैंड, ब्रैकेट में उच्चावच लिख देंगे, हाईलैंड ढलानों पर भी फसल की खेती की जाती है। ढलानों पर भी इसकी खेती की जाती है, आप लिख लें। कॉफी के बारे में तो आप लिख ही रहे हैं, तो हाईलैंड ढलानों पर भी इसकी खेती की जाती है।
अगला हेडिंग डालेंगे टी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखें, इट इज originated in China. It is originated in China and is still an important crop there. And is still an important crop there. Tea originated in China. It is originated in China and is still an important crop there. मतलब हिंदी में लिख रहे हैं, चाय की उत्पत्ति चीन में हुई। चाय की उत्पत्ति चीन में हुई और अब भी यह वहां की एक महत्वपूर्ण फसल है। और अब भी यह वहां की एक महत्वपूर्ण फसल है। अगला पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में, इट रिक्वायर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पूरी लाइन को अंडरलाइन करेंगे आप। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर्स। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल ब्रैकेट लिखेंगे ओवर 150 सेंटीमीटर, हैवी रेनफॉल ब्रैकेट में ओवर 150 सेंटीमीटर एंड वेल ड्रेन्ड, highland slopes, and well drained highland slopes. एक बार पूरी लाइन पढ़ रहा हूं, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हैवी रेनफॉल ओवर 150 सेंटीमीटर एंड वेल ड्रेन्ड हाईलैंड स्लोप्स। हिंदी में लिखेंगे, इसके लिए मध्यम तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए मध्यम तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा भारी वर्षा ब्रैकेट में 150 सेंटीमीटर से अधिक, ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर लिख लेंगे ब्रैकेट में, भारी वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक और अच्छी जल निकासी वाली उच्च भूमि ढलानों की आवश्यकता होती है। उच्च भूमि ढलानों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में, इट थ्राइव्स वेल इन ट्रॉपिकल मॉनसून जोन। ट्रॉपिकल मॉनसून जोन, और इसमें ब्रैकेट लिखेंगे यहां के हाईलैंड्स, ब्रैकेट में हाईलैंड्स लिख लें। इट थ्राइव्स वेल इन द ट्रॉपिकल मॉनसून जोन
ब्रैकेट में हाईलैंड्स। हिंदी में लिखेंगे यह उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र यह उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र ब्रैकेट लिखेंगे हाईलैंड्स में अच्छी तरह से पनपता है। उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र में अच्छी तरह से पनपता है। इंग्लिश में अगला पॉइंट लिखेंगे द बेस्ट रीजन्स आर thus the Himalayan foothills of India and Bangladesh. Himalayan foothills of India and Bangladesh. Comma, the central highlands of Sri Lanka and Western Java. Central highlands of Sri Lanka and Western Java, comma, from all of which it is exported. From all of which it is exported. हिंदी में लिखेंगे, एक इंग्लिश में बात पढ़ दे रहा हूं मैं पुराना। द बेस्ट रीजन्स आर दस द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ श्रीलंका एंड वेस्टर्न जावा, फ्रॉम ऑल ऑफ विच इट इज एक्सपोर्टेड, जहां से ये एक्सपोर्ट किया जाता है। हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार सबसे अच्छे क्षेत्र भारत और बांग्लादेश की हिमालय की तलहटी भारत और बांग्लादेश की हिमालय की तलहटी कौमा श्रीलंका और पश्चिमी जावा के मध्य उच्च भूमि, श्रीलंका और पश्चिमी जावा के मध्य उच्च भूमि है जहां से इसे निर्यात किया जाता है, जहां से इसे निर्यात किया जाता है। एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे नीचे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लिखें इन चाइना tea is grown mostly for local consumption. In China, tea is grown mostly for local consumption. हिंदी में लिखेंगे चीन में चाय ज्यादातर स्थानीय खपत के लिए उगाई जाती है। चीन में चाय ज्यादातर स्थानीय खपत के लिए उगाई जाती है। अब अगला हेडिंग डालेंगे लंबरिंग।
लंबरिंग, LUMBERING, हिंदी में लिखेंगे लकड़ी काटने के काम। लकड़ी काटने के काम। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट yield valuable timber. Most of the forest yield valuable timber and are prized for their durable hardwood. And are prized for their durable hardwood. Most of the forests yield valuable timber and are prized for their durable hardwood. हिंदी में लिखेंगे, अधिकांश वनों से मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है। अधिकांश वनों से मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है और वे अपने टिकाऊ दृढ़ विशेषता के लिए बेशकीमती हैं। टिकाऊ विशेषता के लिए बेशकीमती हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, लंबरिंग इज undertaken in the more accessible areas. In the more accessible areas. हिंदी में लिखेंगे, अधिक सुलभ क्षेत्रों में लकड़ी काटने का काम किया जाता है। अधिक सुलभ क्षेत्रों में लकड़ी काटने का काम किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, दिस इज particularly important in continental Southeast Asia. This is particularly important in continental Southeast Asia. यह महाद्वीपीय
यह महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में यह महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ऑफ द ट्रॉपिकल डिसिडुअस ट्रीज of the tropical deciduous trees, teak of which Burma is the leading producer. Burma is the leading producer, is perhaps the most sought after, is perhaps the most sought after. Perhaps the most sought after. इसी के आगे लिखेंगे, it is valuable on account of its great durability, strength, immunity to shrinkage, fungus attack and insects. It is valuable on the account of its great durability, strength, immunity to shrinkage, fungus attack and insects. अब हिंदी में लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में या वृक्षों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्षों में सागौन, जिनमें से बर्मा प्रमुख उत्पादक है या जिसका बर्मा प्रमुख उत्पादक है, सबसे अधिक मांग वाला है, डिमांडिंग है, मांग वाला है, सबसे अधिक मांग वाला है। इसे क्या आगे लिखेंगे, यह अपने विशाल स्थायित्व, शक्ति, सिकुड़न प्रतिरोधन, कवक के हमले, और कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता के कारण मूल्यवान है।
कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता के कारण मूल्यवान है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्षों में सागौन, जिसमें बर्मा प्रमुख उत्पादक है, या जिसका बर्मा प्रमुख उत्पादक है, शायद सबसे अधिक महंगा मांग वाला है, मतलब सबसे अधिक डिमांडिंग है। यह अपने महान स्थायित्व या विशाल स्थायित्व, शक्ति, सिकुड़न प्रतिरोधन, कवक के हमले और कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता के कारण मूल्यवान है। ठीक है, सभी ने लिख लिया? प्लीज एक बार कंफर्म कर दें, किसी का छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में। टीक लॉक्स आर so heavy. Teak logs are so heavy that they will not float readily on water. Teak logs are so heavy that they will not float readily on water. इसे क्या लिखिएगा? It is therefore necessary to poison the tree several years before actual felling. So that it is dry and light enough to be floated down the Shindwin and the Irrawaddy. Shindwin and the Irrawaddy to reach the sawmills at Rangoon. To reach the sawmills at Rangoon. एक बार फिर से पढ़ रहा हूं. Teak logs are so heavy that they will not float readily on water. It is therefore necessary to poison the tree for several years before actual felling, so that it is dry and light enough to be floated down the Shindwin and the Irrawaddy to reach the sawmills at Rangoon. ये शिंदविन और इरावडी रिवर कोई बताएगा किस कंट्री में है? सर म्यांमार. वेरी गुड, म्यांमार में. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो म्यांमार. शिंदविन और इरावडी. अब देखिए, टीक के लॉग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं, तो उनको पॉइजन किया जाता है ना. पॉइजन करने से वो सूख जाते हैं और थोड़े हल्के हो जाते हैं, तो
तो अब भाई जंगल से लकड़ी काट करके ट्रांसपोर्ट पे, हालांकि वहां पे मोटरेबल रोड्स भी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट हम कर लें वहां से कि डायरेक्ट लकड़ी काटे और लेके चले आए ट्रक और उस पे लाद करके आपके सॉ मिल सर। तो करते क्या है कि जो रिवर की फ्लोट डायरेक्शन होती है उसमें लकड़ी के लट्ठे बना करके बांध करके छोड़ दिया जाता है आपस में, लाइन से बांधा जाता है इसको, है ना, कि जैसे 10 लट्ठों का एक समूह हो गया, फिर आपका 20 लट्ठों का एक समूह। तो इस तरह से पूरी लाइन से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी एक लाइन बन जाती है और एक रस्सी में बांधा जाता है कस के उनको, और वो नदी के बहाव के साथ बहते हुए ही चले आते हैं और फिर उनको उठा लिया जाता है जब एक्सेसिबल एरिया होता है वहां से। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है लंबरिंग का। हिंदी में लिखेंगे, सागौन के लट्ठे सागौन के लट्ठे इतने भारी होते हैं, सागौन के लट्ठे इतने भारी होते हैं कि वे आसानी से पानी पर कि वे आसानी से पानी पर तैरते नहीं हैं। इतने भारी होते हैं कि वे आसानी से पानी पर तैरते नहीं हैं, इसलिए वास्तविक कटाई के इसलिए वास्तविक कटाई के या वास्तविक कटाई से कर लीजिएगा के काट के, इसलिए वास्तविक कटाई से कई साल पहले वास्तविक कटाई से कई साल पहले वृक्ष को वृक्ष को विषाक्त करना आवश्यक होता है, पॉइजन कर दिया जाता है ट्री को। ठीक है, वृक्ष को विषाक्त करना आवश्यक होता है ताकि रंगून में रंगून में 12 मिलों तक रंगून में 12 मिलों तक पहुंचने के लिए पहुंचने के लिए चिंडविन चिंडविन और इरावडी में चिंडविन और इरावडी में तैरने के लिए यह पर्याप्त सूखा और हल्का हो जाए। इरावडी में तैरने के लिए यह पर्याप्त सूखा और हल्का हो जाए। पर्याप्त सूखा और हल्का हो जाए। अगला पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में, द अदर काइंड्स ऑफ other kinds of timber include other kinds of timber include neem, banyan, mango, teak, साल, अकासिया, यूकेलिप्टस, नीम, बनियन, मैंगो, टीक, साल, अकासिया, यूकेलिप्टस। अन्य प्रकार की लकड़ी में नीम, बरगद, आम,
सागौन, साल, बबूल और यूकेलिप्टस शामिल हैं। अगला पॉइंट इंग्लिश में लिखेंगे। टुगेदर विद द फॉरेस्ट आर बैम्बो थिकेट। टुगेदर विद द फॉरेस्ट आर bamboo thickets which often grown to great heights. Bamboo thickets which often grow to great heights. जंगलों के साथ साथ या वनों के साथ साथ बांस की झाड़ियां हैं। वनों के साथ साथ बांस की झाड़ियां हैं जो अक्सर बहुत ऊंचाई तक बढ़ती हैं। जो अक्सर बहुत ऊंचाई तक बढ़ती हैं। अगला हेडिंग डालेंगे सवाना क्लाइमेट। सवाना क्लाइमेट, सवाना जलवायु। नीचे लिख देंगे इसके ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट और सूडान क्लाइमेट। इसको इन नामों से भी जाना जाता है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट और सूडान क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट को हिंदी में लिख देंगे आप उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु और सूडान प्रकार की जलवायु। सूडान जलवायु, ठीक है। ये आपकी हेडिंग थी सवाना क्लाइमेट, सवाना जलवायु। उसके बाद इसको इन नामों से भी जाना जाता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, और सूडान क्लाइमेट या फिर सूडान जलवायु। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट has alternate wet and dry seasons. This type of climate has alternate wet and dry seasons, similar to monsoon climate. Similar to monsoon climate, but has considerably less rainfall, less annual rainfall लिखिए, less annual rainfall। इस प्रकार की जलवायु में, इस प्रकार की जलवायु में मॉनसून जलवायु के समान, मॉनसून जलवायु के समान आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं, या वैकल्पिक आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं।
आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं, लेकिन वार्षिक वर्षा काफी कम होती है। इस प्रकार की जलवायु में मॉनसून जलवायु के समान वैकल्पिक आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं, लेकिन वार्षिक वर्षा काफी कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद वाला पूरी लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। देयर इज नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन। देयर इज नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन लाइक मॉनसून क्लाइमेट। नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन लाइक मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून क्लाइमेट में एक डिस्टिंक्ट रेनी सीजन था आफ्टर समर्स एंड विंटर्स, आफ्टर समर्स एंड बिफोर विंटर्स, है ना। लेकिन यहां पर कोई डिस्टिंक्ट रेनी सीजन नहीं है सवाना में। ओनली टू सीजन, विंटर एंड समर। क्योंकि इससे पहले जब आपने मॉनसून पढ़ा था तो लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए या ब्रैकेट लिखिए, ओनली टू सीजन, समर एंड विंटर। भाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा था तो समर आ रहा था मॉनसून में, और नॉर्मल कंडीशन में विंटर्स था, है ना, उसके अपोजिट कंडीशन में। लेकिन और इसके बाद मॉनसून में एक रेनी सीजन भी आ रहा था, है ना। आपको याद होगा अगर लास्ट क्लास में लोगों ने लिखा था रेनी सीजन का मिड जून टू सितंबर। ये मॉनसून में डिस्टिंक्ट रेनी सीजन था, क्योंकि जो आपका कूल ड्राई सीजन था अक्टूबर से फरवरी था, मतलब विंटर्स का जो मौसम था, समर का जो था वो आपका मार्च टू मिड जून था। उसके बाद एक रेनी सीजन भी था जिसमें हम लोग मिड जून टू सितंबर कह रहे थे। तो एक डिस्टिंक्ट रेनी सीजन था मेडिटेरेनियन में, सॉरी मॉनसून क्लाइमेट में। लेकिन यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट रेनी सीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में। ठीक है, केवल दो सीजन होते हैं, विंटर और समर। तो आप बताइए रेनफॉल विंटर में होगी या समर में होगी सवाना में? रेनफॉल कब होगी सवाना क्षेत्र में, विंटर्स में या समर में? सर समर में। वेरी गुड। एक्सेप्ट मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को छोड़ करके पूरे वर्ल्ड में आपकी समर रेनफॉल होती है। केवल मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहां पर आपकी विंटर रेनफॉल या शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा, आगे हम लोग मेडिटेरेनियन तो लिखेंगे ही। तो केवल दो सीजन है, विंटर एंड समर। हिंदी में लिखेंगे, मानसून जलवायु की तरह, मानसून जलवायु की तरह कोई अलग वर्षा ऋतु नहीं है। मानसून जलवायु की तरह कोई अलग वर्षा ऋतु नहीं है। मानसून जलवायु की तरह कोई अलग वर्षा ऋतु नहीं है। ब्रैकेट लिखेंगे, सिर्फ दो मौसम आते हैं, सिर्फ दो मौसम डैश ला के लिखेंगे, शीतकाल और ग्रीष्मकाल। सिर्फ दो मौसम डैश ला के लिखिए, शीतकाल और ग्रीष्मकाल। और आगे लिखेंगे, बारिश या वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। पूरा पॉइंट पढ़ रहा हूं एक बार। इसके अलावा मानसून जलवायु की तरह कोई अलग वर्षा ऋतु नहीं होती है। सिर्फ दो मौसम शीतकाल और ग्रीष्मकाल होते हैं, और वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें ये भी लिख लें, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर कॉमन। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर कॉमन। बाढ़ और सूखा आम बात है, बाढ़ और सूखा आम बात है। और जब आपको पता है कि एक ऋतु ही पूरी मिसिंग है, जैसे कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में एक स्पेशल डिस्टिंक्ट रेनी सीजन है हमारे पास, यहाँ पर वो रेनी सीजन नहीं, वर्षा ऋतु नहीं। इट मीन्स कि जो वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ होगा, इट इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट।
है ना, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ भी डिफरेंट होगा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट से। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये वेजिटेशन हम लोग लिख लेंगे। यहां पर आप हेडिंग डालिए अगली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाना क्लाइमेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाना क्लाइमेट। पहला पॉइंट लिखेंगे, या सवाना जलवायु का वितरण। सवाना जलवायु का वितरण, सवाना जलवायु का वितरण, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज कन्फाइंड विद इन द ट्रॉपिक्स। इट इज कन्फाइंड within the tropics and is best developed in Sudan, और इसीलिए इसे सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है, एंड हेंस इट्स नेम द सुडान क्लाइमेट। हेंस इट्स नेम द सुडान क्लाइमेट। It is confined within the tropics and is best developed in Sudan. Hence, it's named the Sudan climate. हिंदी में लिखेंगे, यह कटिबंधों के भीतर ही सीमित है। यह कटिबंधों के भीतर ही सीमित है। कटिबंधों के भीतर ही सीमित है और सूडान में सबसे अच्छी तरह से विकसित है। और सूडान में सबसे अच्छी तरह से विकसित है। यह कटिबंधों के भीतर ही सीमित है और सूडान में सबसे अच्छी तरह से विकसित है, इसलिए इसका नाम सूडान जलवायु है। इसलिए इसका नाम सूडान जलवायु है। इसका नाम सूडान जलवायु है। अब कल वाला मैं खोल रहा हूं फिगर, उसमें एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा, ये वाला फिगर आपको याद होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी को। इसमें देखिए, ये है आपका सूडान, बीच में आप देखिए रेड कलर से बना रहा हूं इसको। अब ये जो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है, आप देखेंगे कि एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु आपको दिख रही होगी, मतलब ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको एक तरफ आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, या मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आप कह लो, और दूसरी तरफ हॉट डिजर्ट है। तो इनके बीच में सैंडविच है ये सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, इन बिटवीन हॉट डिजर्ट्स एंड मॉनसून। ठीक है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड हॉट डिजर्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसको आप ऐसे लिख लें, इट इज अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट इज अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट transitional type of climate found between equatorial rainforest and hot desert. Equatorial rainforest and hot deserts, यह एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है। संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है जो भूमध्य रेखीय वर्षावनों
वर्षा वनों और गर्म रेगिस्तानों के बीच पाई जाती है। और गर्म रेगिस्तानों के बीच पाई जाती है। अब अगला हेडिंग डालेंगे अफ्रीकन सवाना। अगला हेडिंग है अफ्रीकन सवाना। अब कहां कहां पर ये जलवायु पाई जाती है तो उनको हेडिंग डाल के हम लिखेंगे, उनकी विशेषता लिखेंगे। जैसे अफ्रीका में पाई जाती है तो अफ्रीकन सवाना। साउथ अमेरिकन क्षेत्र में जो सवाना, लानोस आप कह लो, और निको बेसिन में जो आपके लानोस और कंपोज है ब्राजीलियन हाईलैंड्स के पास, वो आपके साउथ अफ्रीकन सवाना है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ रीजन है वेस्ट और ईस्ट पार्ट में, वहां पर आपको ऑस्ट्रेलियन सवाना है। और फिर आपका इंडियन सवाना आपको दिखेगा शोला ग्रासलैंड्स, आपने पढ़ा होगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में शोला ग्रासलैंड्स, जो ऊंचे माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में हमें मिलते हैं, है ना। जैसे आपका अन्नामलाई हिल्स हो गए, नीलगिरी हिल्स हो गए, इनके जो थोड़े हाई पार्ट्स हैं वहां पर आपके शोला ग्रासलैंड विकसित है, तो वो इंडियन सवाना कहलाते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन, महाराष्ट्र और तेलंगाना प्लेटू जो है हमारा, वहां पर भी ये फैले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक एक हेडिंग डालेंगे। पहला डालिए अफ्रीकन सवाना। अफ्रीकन सवाना, अफ्रीकी सवाना, हिंदी में अफ्रीकी सवाना। पहला पॉइंट लिखेंगे, द बेल्ट इंक्लूड्स, द बेल्ट इंक्लूड्स वेस्ट अफ्रीकन सूडान, the belt includes West African Sudan and then curves southwards into East Africa. Curves southwards into East Africa and Southern Africa and Southern Africa north of the Tropic of Capricorn. North of the Tropic of Capricorn. ये आपका अफ्रीकन सवाना था। वेस्ट अफ्रीका में जो सूडान है आप देखेंगे, उसके बाद साउथवर्ड टर्न करता है, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में करेगा उसके उत्तर में। हिंदी में लिखेंगे, बेल्ट में पश्चिम अफ्रीकी सूडान शामिल है। या इसको ऐसे लिख लें, बेल्ट में पश्चिम अफ्रीकी सूडान और दक्षिण की ओर, या साउथ ईस्ट अफ्रीका आप लिख लें, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका जो कि मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका जो कि मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। मैप में इसको हम लोग देख लेंगे कहां पर ये रीजन है, पहले आप लोग लिखिए। दूसरी हेडिंग डालें, साउथ अमेरिकन सवाना। साउथ अमेरिकन सवाना, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, टू डिस्टिंक्ट रीजन, नेमली द लानोस ऑफ ऑर्निको बेसिन
नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इसके आगे कॉमा लगा के नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, एंड कॉम्पोज of the Brazilian highlands, composed of the Brazilian highlands south of the equator. मतलब दो जगह हैं, दो प्लेसेस हैं साउथ अमेरिका, अमेरिकन सवाना के। ओरनिको रिवर वहीं पर एक बहती है, आप देखेंगे। तो लानोस है आपका ओरनिको बेसिन, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और कैंपोस है ब्राजीलियन हाईलैंड्स के पास, साउथ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पर आपके साउथ अमेरिकन सवाना मिलते हैं। ठीक है, ये भी पूछा था, कैंपोस और पैम्पस भी एक है। पैम्पस इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैम्पस किस कंट्री में है? ग्रासलैंड्स ही है ये भी, कोई बताएगा? सर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, वेरी गुड। लिख लेंगे इसको, ब्रैकेट में कई बार पूछा था, लेकिन ये इसमें यहाँ ना लिखें आप, सब पे जहां पे आप लिख रहे हो पेज के सबसे ऊपर लिख लो कि ग्रासलैंड्स है पैम्पस, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और जो कैंपोस है ये आपका ब्राजील में पाया जाता है। ठीक, हिंदी में लिखेंगे दक्षिण अमेरिकी सवाना में ओरिनिको बेसिन, ओरिनिको बेसिन भूमध्य रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर, और ब्राजीलियाई हाईलैंड्स, और आगे लिखिए कंपोज ब्रैकेट में ब्राजीलियाई हाईलैंड्स भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ब्राजीलियाई हाईलैंड्स भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ठीक है, ये आपके थे दक्षिणी अमेरिकी सवाना। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सवाना लिखिए, अगला हेडिंग डालिए ऑस्ट्रेलियन सवाना। ऑस्ट्रेलियन सवाना में लोकेटेड, इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द मॉनसून ट्रिप, इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द मॉनसून ट्रिप, मतलब कि लोकेटेड साउथ ऑफ द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कह सकते, साउथ ऑफ द मॉनसून ट्रिप, साउथ ऑफ द मॉनसून स्ट्रिप लिखिएगा, स्ट्रिप, साउथ ऑफ द मॉनसून स्ट्रिप, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के उत्तर। तो ऑस्ट्रेलियन सवाना कहां पर लोकेटेड है? मॉनसून स्ट्रिप जो है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का, उसके दक्षिण में वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, या नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के बजाय मॉनसून स्ट्रिप के दक्षिण। ऑस्ट्रेलियाई सवाना लिखिए, ऑस्ट्रेलियाई सवाना मॉनसून पट्टी, ब्रैकेट में लिखिएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मॉनसून पट्टी के दक्षिण में और मकर रेखा के उत्तर में पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई सवाना मॉनसून पट्टी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में और मकर रेखा के उत्तर में पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है। अगली हेडिंग डालेंगे इंडियन सवाना, इंडियन सवाना। पहला पॉइंट, सर्टेन पार्ट across northern Karnataka, certain parts across northern Karnataka, southern Maharashtra
कॉमा सदर्न महाराष्ट्र। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। इंडियन सवाना लिखिएगा, इंडियन सवाना। सर्टेन पार्ट्स across northern Karnataka, southern Maharashtra and Telangana exhibit characteristics of both semi-arid and savanna climate. Semi-arid and savanna climate. हिंदी में लिखेंगे उत्तरी कर्नाटक दक्षिणी महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अर्धशुष्क और सवाना जलवायु दोनों की विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। अर्धशुष्क और सवाना जलवायु दोनों की विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। इंग्लिश में लिखेंगे ड्यू टू इरिगेशन एंड कल्टीवेशन दिस रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सवाना रीजन्स। मतलब जो इंडियन सवाना है उसकी विशेषता ही अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन भी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ठीक है, इरिगेशन नदियों से मिल जाता है, सिंचाई की व्यवस्था, बाकी और भी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलाती है। साथ ही साथ जो कल्टीवेशन का आप कह लो पैटर्न है, उसके कारण यहाँ का जो सवाना रीजन है वो वर्ल्ड के अन्य जो हिस्से हैं उनके सवाना से डिफरेंट है। तो ड्यू टू इरिगेशन एंड कल्टीवेशन दिस रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सवाना रीजन। सिंचाई और खेती के कारण यह क्षेत्र अन्य सवाना क्षेत्रों से अलग है।